इतना मोदी सरकार का आप इतनी तारीफ करो, आप पाकिस्तानी एजेंट हो या इंडियन एजेंट हो, ये तो बताएं पहले आप। पूरे मुल्क के अंदर सब ने एटमी ताकत बनाई हुई है कि अब शुभ रात वाले दिन फोड़ेंगे, ये एक दूसरे को मार कर मरेंगे, ये तो चलेगा। तो एटम बम से लाखों लोग मारे जाएंगे, आपको इस चीज़ का पता है? तो ये तो होगा, वरना दुनिया ख़त्म नहीं होगी, दुनिया चलते रहेगी। ये मोदी जी भी जो है, ये भी जो है ना अमेरिका के गुलाम है, और हमारे पाकिस्तान के भी कुछ सियासतदान जो वो गुलामी करते हैं पैसों के लिए। अगर ये चीज़ें छोड़ दें तो वो हमारे गुलाम हो जाएंगे। कौन आपके गुलाम होंगे? अमेरिका। अमेरिका जी। मोदी जी सही कह रहे हैं। मोदी जी मुल्क की मईशत को नुकसान है, जंग से बहुत से नुकसानात हैं अवाम के। आप कौन सा जंगी जहाज चलाओगे? सारी दुनिया को पता हम लोग खुद जहाज़ हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम हसन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस वक्त हम लोग पाकिस्तान के बड़े शहर कराची के कोने में मौजूद हैं, बिल्कुल कराची के कोने में मौजूद हैं। यहाँ से आप 25 से 30 मिनट की ड्राइव पे अगर जाएँ तो बलूचिस्तान बॉर्डर आ जाएगा। कराची के कोने पे इस वक्त हम लोग आए हैं। इंडिया पाकिस्तान जंग में जो जदीद तरीन फाइटर जेट यहाँ पे मौजूद हैं, ये क्या अपना किरदार निभाएंगे, इनसे बात करेंगे। इंडिया पाकिस्तान जंग के हवाले से क्या कहते हैं आप? इंडिया पाकिस्तान जंग हो रही है, क्या कहते हैं आप? ये जंग का क्या बनेगा? अभी जंग बहुत तेज़ हो गई है। हमारी ज़रूरत है तो बताओ भाई, हम हाजिर हैं आपके लिए। सही है, पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी दे देंगे हम लोग, ऐसी बात नहीं है। सही है, पाकिस्तान हमारा ममालिक के मुल्क है। और इंडिया की बात रही, इंडिया तो कोई चीज़ ही नहीं हमारे आगे, ना इंडिया की मोदी सरकार। हमारा पाकिस्तान सबसे ताकतवर मुल्क है। मोदी सरकार क्या बोलते हैं? आपके सामने कुछ चीज़ नहीं है। वैसे मोदी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? उन्होंने इंडिया को इतनी तरक्की दे दी है, वो 2014 के बाद जब आए अभी तक इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। इंडिया ने हर शोबे के अंदर तरक्की की है, चांद पे चला गया इंडिया मोदी जी के विजन के अंदर। आप मोदी जी के बारे में क्या कहते हैं? वो इंडिया के लिए कैसे हैं? वो इंडिया के लिए ही सही है, वो इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं। सही है, क्योंकि वो इंडिया को बहुत तरक्की दे रहे हैं। बाकी हमारे पाकिस्तान के लिए वो कुछ भी नहीं है। सही है। और बात रही साइंस चांद पे जाने की, हमारे पाकिस्तान भी चांद पे जा चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा मुल्क भी बहुत तरक्की कर रहा है, अल्लाह का शुक्र है। वैसे इस वक्त भी हम लोग चांद ही पे बैठे हुए हैं। हकीकत बात है, हमारे लिए एनी टाइम ज़मीन पे बहुत उतरना आसान नहीं। ठीक है, आप खला में मौजूद हैं ना इस वक्त? हकीकत है। ठीक है। अभी मुझे ये बताएं, जब इंडिया पाकिस्तान अभी सीज़ फायर तो हो गए, सीज़ फायर को एक हफ़्ता भी से ज़्यादा हो गए, आप सीज़ फायर के बाद इस वक्त क्या चाहते हैं? इंडिया पाकिस्तान जंग होनी चाहिए? आवाम के हिसाब से देखा जाए तो जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार को अगर चैन नहीं आ रहा है जंग करने का, उसका मूड है, तो हम लोग तैयार हैं। नहीं, मोदी जी तो कहते हैं कि भाई जंग नहीं होनी चाहिए, वो तो जंग के ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने रशिया यूक्रेन के जंग के बारे में उन्होंने कहा था कि जंग नहीं होनी चाहिए, जंगों से नुकसान होता है और जंगों से इकोनॉमी ख़राब होती है। आप क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में, इंडिया के बारे में? मोदी जी सही कह रहे हैं। मोदी जी मुल्क की मईशत को नुकसान है, जंग से बहुत से नुकसानात हैं अवाम के। लेकिन अगर उनकी फ़ौज में ज़्यादा जोश दिखा रहे हैं वो बुज़दिल लोग, तो हमारी तो वैसे ही जान देने के लिए हाजिर है हमारी फ़ौज। यहाँ तो शहादत का जज्बा लेके हमारी फ़ौज बैठी हुई है। फ़ौज का तो काम लड़ना है। आप बताएं, आप क्या करेंगे? भाई मुल्क को हमारी ज़रूरत जब पड़ेगी तब हम लोग हाजिर हैं, एनी टाइम हाजिर हैं हम लोग जान देने के लिए, मुल्क के लिए, जान देने के लिए भी, जान लेने के लिए भी दुश्मन की। वैसे सुने आप जहाज़ उड़ाते हो, कौन सा जहाज़ उड़ाते हो आप? भाई जहाज़ तो क्या उड़ाने, हम लोग बस अपने आप को ही उड़ा रहे हैं। नहीं, आप उड़ते हो ना, F-16 में उड़ते हो, JF-70 थंडर में उड़ते हो, F-35 में उड़ते हो, या राफेल में उड़ते हो? कौन से जहाज़ में उड़ते हो आप? F-17 पाकिस्तान की अपनी इजाद है। F-17 आप किस में उड़ते हो? F-16 में। ठीक है, एक और जंगी जहाज़ आ गए। क्या कहते हैं? इंडिया पाकिस्तान जंग लगी हुई है, क्या कहते हैं जंग के बारे में? इंडिया पाकिस्तान दोनों है हमारी तरफ से, हम लोग को नशा करना है बस। नहीं, आप जंग के बारे में क्या कहते हैं? जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जंग तो होएगा, अल्लाह के हुक्म से होएगा। हम सबसे पहले हम आगे होएगा। आप क्या करोगे इंडिया पाकिस्तान जंग में? अपना जान देगा और क्या करेगा। अगर जंग छिड़ गई, अगर जंग दोबारा स्टार्ट हो गई, तो फिर आप क्या करोगे जंग में? क्या करेगा? आ जाओ। अच्छा, आप जंग में क्या करोगे? दोस्त बनाएंगे, उनको जंग नहीं करेंगे। दोस्त बनाओगे? हाँ बिल्कुल। किसको दोस्त बनाओगे? इंडिया को, आवाम को। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। हाँ। वैसे मोदी जी के बारे में क्या सोचते हो? मोदी जी अभी मर जावे, अल्लाह पाक मेरा उसको टुकड़ा करे, सिर्फ एक मोदी को। बाकी इंडिया जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, मोदी जी भी तो अच्छा है ना, उसने इंडिया को बहुत तरक्की दी है, इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने। नहीं भाई, मोदी जी मैं बोलता हूँ टुकड़े टुकड़े हो जाए, छोटे छोटे बोटी हो जाए। क्यों, वजह क्या है? वजह यही है, बेगैरत इंसान है ये। हाँ, सारा अवाम को परेशान कर दिया बेचारा। कितने मर गए? हाँ, पाकिस्तान में भी मर गए, इंडिया में भी मर गए। ये क्या इंसान नहीं है? खुद तो आराम से बैठा हुआ है किधर साइड में। हाँ, इंडिया पाकिस्तान जंग चल रही है, क्या कहोगे? क्या कहें हम लोग? हम गरीब लोग क्या कहेंगे? जिनको जंग लड़नी है वो कहेंगे। हम तो पहले ही मरे में, पाकिस्तान ने हमें जो है ना पहले ही तबाह तो कर दिए। नहीं, अभी जंग दोबारा स्टार्ट हो गई तो फिर आप क्या करोगे? इस वक्त हम लोग जदीद तरीन फाइटर जेटों के पास मौजूद हैं।
से बात कर रहे हैं, मेरे को तो बहुत शदीद किस्म की घिन आ रही है, लेकिन इंटरव्यू भी लेना है। बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान जंग के बहुत शदीद तरीन हालात ख़राब हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप, इंडिया पाकिस्तान अभी दोबारा जंग होने वाली है। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि अभी दोबारा जंग स्टार्ट करेंगे और इतने तेज़ तरीके से हमले करेंगे कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो तेज़ तरीके जो है वो हम लोग ही जिनको आगे भेजना चाहेंगे। हम लोग तैयार है जंग के लिए। भाई इंडिया पाकिस्तान जंग के हवाले से थोड़ा साइड पे हो जाना बच्चे। क्या कहते हो भाई, इंडिया पाकिस्तान जंग दोबारा स्टार्ट होने वाली है, इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा हमला करेंगे पाकिस्तान पे। कुछ नहीं कह सकते। उनकी फ़ौज से ज़्यादा हमारे मवाली, हम सब बम बांध के घुस जाएंगे, उनका पूरा मुल्क 1 मिनट के अंदर ख़त्म कर देंगे। किसका मुल्क ख़त्म करोगे? हिंदुस्तान। नहीं, आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आप क्या चाहते हो, जंग होनी चाहिए या अमन होना चाहिए? जंग तो पहली बात होगी नहीं, ये वक्ती चलता है, क्योंकि वो वहाँ पर भी मुसलमान इतने सारे हैं कि हम एक दूसरे को नुकसान नहीं देना चाहते, और यहाँ पर भी हिंदू रहते हैं। ये सिर्फ वक्ती मुँहमारी चलती है, उसके बाद फिर भाई भाई हैं। अच्छा जी। वैसे अगर जंग छिड़ गई तो आप क्या करोगे? हमें देख नहीं रहे, हम क्या करें, हम इतने परेशान पहले ही, हम लोग सब बम बांध कर तैयार हैं हम लोग। तो अगर कोई ऐसी बात होगी चैलेंज वाली तो वो बच्चे हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा, कौन बच्चे आपके सामने? हिंदुस्तान के सब इंडिया बच्चे हमारे सामने। नहीं, वैसे इंडिया तो बहुत बड़ा मुल्क है, आप इंडिया के साथ कैसे मुकाबला करोगे? इंडिया हमारा वैसे ही बेटा है, क्योंकि पाकिस्तान बाप पहले आता है, औलाद बाद में आती है। पाकिस्तान एक दिन पहले वजूद में आया है, वो हमारी औलाद है, बच्चे ही हैं वो हमारे। लेकिन हम इंडिया से अलग हुए ना, पाकिस्तान इंडिया तो पाकिस्तान से अलग नहीं हुए। लेकिन बाप पहले आता है भाई, हम लोग वजूद में आए पहले बाप है, मैं फिर आपको बेटा है। बताऊँ, ये जो जितने भी मुल्क, इन सब मुल्कों का बाप कौन है पता है? अमेरिका। असली बाप अमेरिका है। आप क्या कहते हैं यार, जंग अभी मोदी जी ने कहा है कि अभी जंग दोबारा स्टार्ट करेंगे। यार आप मेरे दोस्त हो। ना, ये मोदी जी भी जो है, ये भी जो है ना अमेरिका के गुलाम है, और हमारे पाकिस्तान के भी कुछ सियासतदान जो वो गुलामी करते हैं पैसों के लिए। अगर ये चीज़ें छोड़ दें तो वो हमारे गुलाम हो जाएंगे। कौन आपके गुलाम होंगे? अमेरिका जी। तो अभी अमेरिका ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान जंग नहीं करें, एटम बम की जंग लग जाएगी, लाखों लोग मारे जाएंगे। बिल्कुल वो सही कह रहे, लेकिन ये जो पूरे मुल्क के अंदर सब ने एटमी ताकत बनाई हुई है कि अब शुभरात वाले दिन फोड़ेंगे, ये एक दूसरे को मार कर मरेंगे, ये तो चलेगा। तो एटम बम से लाखों लोग मारे जाएंगे, आपको इस चीज़ का पता है? तो ये तो होगा, वरना दुनिया खत्म नहीं होगी, दुनिया चलते रहेगी। यार आप ये हटाओ ना थोड़ा सा। दोस्त नहीं हो मेरे सर, आप मेरे दोस्त हो ना, हटाओ ना। मेरी पर्सनैलिटी है, मैं बहुत बुरी हालत में भी बैठा हूँ यार। ये मंशियात पे पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा पाबंदी की है। ये हमारे जो आए ना नए अफसर, ये बहुत अच्छे हैं। अल्लाह करे कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छी है, भले हम मर जाएं। वैसे आप कौन सा जंगी जहाज़ चला सकते हो? J-70 थंडर, F-16, राफेल, J-10, आप कौन सा जंगी जहाज़ चलाओगे? सारी दुनिया को पता हम लोग खुद जहाज़ हैं। जी, हम लोग खुद जहाज़ हैं। आप खुद जहाज़ हो? जी। तो आप उड़ के कहाँ जाओगे? सीधा जो हमें चैलेंज करता है। आप कौन सा जहाज़ उड़ाओगे? J-70, F-16, J-10 थंडर? कोई सा नहीं। कोई सी नहीं, आप खुद ही जहाज़ हो? खुद ही जाओ, ठीक है। ये यार आप बच्चे हट जाओ, तंग नहीं करो ना, आप हट जाओ। अच्छा मुझे ये बताओ, जंगी जहाज से आप मोदी, वैसे इंडिया से आप दोस्ती चाहते हो या नहीं? इंडिया से दोस्ती है सिर्फ हमारे मुसलमान भाइयों की वजह से, और वो ये वक्ती है, ये सियासतदानों की बात है। हमारी तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, बस वो हो जाती है अच्छे बुरे हर कौम के अंदर होते, कुछ चैलेंज को कर लेते हैं। बस अब थोड़ा सा मेरा भाई को बहुत नशा लग रहा है, थोड़ा सा आप आगे चले जाएँ। अच्छा यार, आपने अपना चेहरा बताओ ना यार, इतने खूबसूरत नौजवान हो यार, आप बताओ यार। देख लें यार, इनको डालते कर रहे हैं यार, आप थोड़ा आगे चले जाएँ यार। यार आप चेहरा बताओ, मैं चला जाता हूँ आगे, कोई बात नहीं है। नहीं सर सॉरी, मैंने आपको देखो इतनी बातों का जवाब दीजिए जाए आप। यार वो चेहरा छुपा रहे हैं यार। वो बोले मैं पर्सनैलिटी वाला इंसान हूँ, मेरी अपनी पर्सनैलिटी है ना, उसको कोई जानने वाले होंगे इस वजह से। अच्छा, वो उनसे चेहरा छुपा रहे हैं, या मोदी से छुपा रहे हो, मोदी जान नहीं ले, ये भी एक तैयार है। अच्छा, सबसे खुदकश हमला तो तैयार है, यही है ना। किससे छुपा रहे? मोदी से। मोदी इसको देख के होशियार नहीं हो जाए ना, इस वजह से। अच्छा मुझे ये बताओ, इंडिया पाकिस्तान के हालात ठीक होने चाहिए या जंग होनी चाहिए? ठीक होने चाहिए, क्योंकि बहुत सा नुकसान है, अवामी नुकसान भी है, माली नुकसान भी है, जंग से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, आप क्या करोगे इंडिया पाकिस्तान के हालात ठीक हो गए तो आपको उसमें क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं, हम लोग अपने बेनिफिट में फिक्स हुए हैं। आप क्या कहते हो, इंडिया के साथ जंग होनी चाहिए, अमन होना चाहिए? भाई कहना तो सबका यही है कि अमन होना चाहिए, लेकिन अगर वो लोग दिखा रहे हैं जोश, तो जोश में हम लोग आ गए हैं, वो लोग नहीं। आपके अंदर कितना जोश है, आप क्या कर सकते हो? भाई अपने मुल्क के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। अव्वल क्या कर सकते हो? अव्वल मेरी कोशिश होगी कि उनकी फ़ोर्स को मारना, पब्लिक को नहीं, उनकी फ़ोर्स को मारना। और अगर मैं अपने मुल्क की डिफेंस में, अपनी फ़ौज की डिफेंस में मेरी जान जाती है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप कैसे जान दोगे, क्या करोगे? वही खुदकश धमाका, पता चलेगा क्या करेगा। खुदकश हमला।
खुदकुश हमला करोगे? जी भाई, किस पे करोगे? उनकी फोर्स पे, पब्लिक पे नहीं। खुदकुश हमले में तो इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं। नहीं भाई, उनकी फोर्स पे हमला करेंगे, उनकी पब्लिक पे नहीं, मासूम लोगों पे नहीं। हम लोग बेअकल नहीं है उनकी तरह। जैसे उन लोगों ने हमारे बच्चों को स्कूलों में मारा, हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम मुसलमान हैं, हम लोग फौज से लड़ते हैं, आवाम से नहीं, पब्लिक से नहीं। हॉस्पिटलों पे हमले नहीं करते, इबादत गाहों पे हमले नहीं करते हम लोग मुसलमान। आपको पता है इंडिया इस वक्त बहुत ताकतवर हो गए, आप इंडिया का मुकाबला कैसे करोगे? भाई, ईमान का जज्बा है हम लोगों में, हमारी फ़ोर्स में, मुसलमानों में ईमान का जज्बा है। हमारा एक फ़ौजी उनके 100 फ़ौजियों के बराबर है। भले वो कितना ही ताकतवर है, कितनी उनकी पब्लिक है, कितनी फ़ोर्स है, लेकिन हमारे एक फ़ौजी का मुकाबला उनके 100 फ़ौजी नहीं कर सकते। आपको पता है इंडिया ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान से 8 गुना बड़ा मुल्क है। इंडिया ने हज़ारों अरब रुपए का इंडिया ने असला ख़रीदा हुआ है इस वक्त। आपको पता है? होने से या असला ज़्यादा होने से इंसान जो नहीं जवान नहीं कहलाता। वो मैदान में जब आते हैं जब पता चलता है। जब वो मैदान में आएंगे जब हम बता देंगे क्या ताकत है। आप मैदान में क्या करोगे ये तो बताओ। जब वो दुश्मन सामने आएगा, जो कुछ एक्शन लेगा, फिर हम बताएंगे क्या करेंगे। एक्शन तो ले लिए मोदी जी ने, वो कह रहे हैं अभी दोबारा एक्शन लेंगे। वो बच्चे हैं, पटाखे दिवाली के फाड़े, कोई एक्शन नहीं है। नहीं, दिवाली के कहते हैं ना कि आपको पता है इंडिया में से कमेंट आते हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ, इंडिया में से कमेंट आते हैं, हैप्पी दिवाली लिख रहे हैं, बोलते हैं हैप्पी दिवाली पाकिस्तानियों। इंडिया से कमेंट आ रहे हैं, तो ये कोई मजाक तो नहीं हो, मिसाइल चले। हम 14 अगस्त कहेंगे, हैप्पी दिवाली भेज देंगे, मसला नहीं है। अच्छा, टेंशन की बात ही नहीं है। आप क्या कहते हो इंडिया पाकिस्तान? ये आपने बॉडी क्यों पकड़ी यार? ये बॉडी का क्या लेना देना है? ये हवा है, हवा, ये इंडिया की बदबू हवा आ रही है ना, हमारा मज़ा ख़राब करेगी। नहीं, ये आपको पता है, ये बॉडी थोड़ा नीचे करोगे तो भाई से अच्छी से बात कर लूँगा। क्या कहोगे आप मोदी जी के बारे में, क्या सोचते हो? मोदी जी इंसानियत के हिसाब में वो राइट है अपने मुल्क के लिए, और वैसे हमारे दुश्मन है भाई। वो भाई आपके तो दुश्मन होंगे ना, वो तो अपने मुल्क के लिए मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने ना, आपके लिए तो नहीं बने। तो अपने मुल्क को तो उन्होंने बहुत तरक्की दे दी है। वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दी इंडिया को, वर्ल्ड की 5th पावरफुल मिलिट्री बना दी इंडिया को मोदी जी ने। तो मोदी जी 80 करोड़ पब्लिक को फ्री का राशन देते हैं इंडिया के अंदर। मोदी जी के कार्यकाल में इंडिया चांद पे पहुंच गए। मोदी जी के दौर के अंदर इंडिया ने इतनी तरक्की कर दी है कि इंडिया पाकिस्तान से इस वक्त 20-30 साल आगे चला गया। फिर भी भाई इंडिया में 20 से 25% पब्लिक जो रिहाइश पजीद है वो फुटपाथों पे ही पैदा हुए हैं और फुटपाथों पे ही बूढ़े हो गए हैं। इतनी तरक्की का क्या फ़ायदा? यहाँ मुसलमान में भले कितनी गुर्बत है, पाकिस्तान में हम लोग छत के नीचे रहते हैं भाई। यार तो अभी आप कहाँ बैठे हो? फुटपाथ पे बैठे हो ना? नशा कर रहे हैं ना। रिहाइश तो हमारी घर में ही है, छत के नीचे ही रहते हैं हम लोग। भले वो अब दिखावे के लिए कितनी वो अभी इंडिया वो नहीं है, इंडिया भी बदल गया। ये जो आप 10-20 साल पहले वाला, ये इतना मोदी सरकार का आप इतनी तारीफ करो, आप पाकिस्तानी एजेंट हो या इंडियन एजेंट हो, ये तो बताएं पहले आप। यार इंडिया तरक्की कर गया ना, एजेंट की तो बात ही नहीं। मोदी क्या चीज़ है? मोदी कोई चीज़ नहीं है यार, वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है यार। तो इंडिया तरक्की कर रहा है, मैं तभी तारीफ कर रहा हूँ तो ना। हमारा पाकिस्तान कोई तरक्की नहीं कर रहा है। मुसलमानों का याद है। हमारा नवाज शरीफ कोई तरक्की नहीं कर रहा है, हमारा शहबाज शरीफ कोई तरक्की नहीं कर रहा है। ये शेर का निशान लोगों ने ऐसे ही झंडों पे छपा छपा के गली गली में लगाया हुआ है। इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान अभी काफ़ी पीछे है। नहीं पीछे हम लोग, वो उनकी सोच है पीछे। सोच नहीं है, रियलिटी है, ये हकीकत है। जो ऐसा सोचते हैं उनको बोला भाई दिखावा कर रहे हैं हम लोग, दिखावा नहीं करते हैं।